हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम शिवाली है और आप सबका मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर आपको मैथमेटिक्स एनसीईआरटी के थ्रू प्रिपेयर करवाया जा रहा है 11th क्लास का, 12th क्लास का। और ना सिर्फ 11th 12th के लिए बल्कि वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल है जो टीजीटी और पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली मैथमेटिक्स के लिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। आपको पता है हमने पहले सेट का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। सेकेंड टॉपिक हमने रिलेशन एंड फंक्शन लिया था। रिलेशन एंड फंक्शन में से हमने ऑर्डर्ड पेयर के बारे में, रिलेशन के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में, उनके एग्जाम्पल और उसके क्वेश्चन से रिलेटेड हमने रिलेशन पूरा कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक जो रिलेशन के बाद फंक्शन का हम आज स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे पास रिलेशन का एक लास्ट टॉपिक रहा था पार्टीशन ऑफ सेट का। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम स्टार्ट करते हैं। ये छोटा सा टॉपिक है, इसको कंप्लीट करके हम अपना फंक्शन स्टार्ट करेंगे आज। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो आज का टॉपिक है हमारा पार्टीशन ऑफ सेट। सबसे पहले पार्टीशन ऑफ सेट क्या कहता है? लेट ए बी द सेट, ए कोई सेट है एंड एफ बी द फैमिली ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए। एफ एक फैमिली है, उसमें क्या है? नॉन एम्प्टी है, मतलब फाइव नहीं है, नॉन एम्प्टी सबसेट है। किसका सबसेट है? इस ए का ही सबसेट है। फैमिली ऑफ सबसेट, फैमिली ऑफ सबसेट है, लेकिन किसका? फैमिली ऑफ नंबर्स है या ऑर्डर्ड पेयर है, लेकिन किसका सबसेट है? ए का सबसेट है। ठीक है, तो वो कैसे बनेगा पार्टीशन ऑफ सेट? अगर मेंबर ऑफ फैमिली वो डिसजॉइंट हुए पेयर वाइज, पेयर में लेते हैं ना हम, ए बी पेयर, एक्स वाई पेयर या 1 2 2 3 3 4, तो क्या होगा? वो तभी पार्टीशन ऑफ सेट कहलाएगा अगर जो एफ फैमिली के मेंबर्स है सारे के सारे वो पेयर वाइज डिसजॉइंट होंगे, मतलब उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है इसकी कि जो यूनियन है उन फैमिली ऑफ मेंबर्स का, वो जब यूनियन करेंगे हम तो वो सेट ए ही बन जाएगा। तो कोई भी पार्टीशन ऑफ सेट अगर आपने करना है तो दो कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। पहली कंडीशन है मेंबर ऑफ फैमिली जो है वो डिसजॉइंट होने चाहिए। डिसजॉइंट का मतलब उन पेयर्स में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। दूसरा, उनका जो यूनियन हम लेंगे वो सेट ए बनेगा। ठीक है, तो वो कहलाएगा एफ हमारा पार्टीशन ऑफ ए सेट। ठीक है, सेट ए। तो इसको थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए हमने एग्जांपल उठाए हैं। देखो ये दो एग्जांपल्स हैं, दो क्वेश्चन है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसका और ये सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, क्या दे रखा है क्वेश्चन में? ए सेट दे रखा है ये सारा, और कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द पार्टीशन ऑफ अ सेट ए। ये जो हमारे पास दो दे रखे हैं, ये इनमें से कौन सा जो पार्टीशन ऑफ सेट ए का एग्जाम्पल है? ठीक है, हम दोनों को सॉल्व करेंगे। हो सकता है दोनों ही पार्टीशन ऑफ ए बताए या हो सकता है कोई एक बताए। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है हमारा ए सेट, लिख लेंगे हम। ए सेट क्या है? ए सेट है 1 से लेके 7 तक, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये एक सेट है। अब हम फर्स्ट लेंगे, अभी हम फर्स्ट सॉल्व करेंगे। क्या है ये? A1 सेट है 1 3 5। A1 सेट है 1 3 and 5। B1 सेट है हमारा, सॉरी A2 सेट है, A2 सेट है हमारा 2 2, और A3 सेट है हमारा 4 and 7 4 7। अब तीनों की तरफ ध्यान से देखो। पहली कंडीशन क्या बोली है कि मेंबर ऑफ फैमिली, ये जो फैमिली के मेंबर्स है ये पेयर वाइज डिसजॉइंट होने चाहिए। तो क्या ये कहीं मैच कर रहे हैं? कुछ भी कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर कॉमन नहीं है तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई। ठीक है, पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई कि क्या है ये? डिसजॉइंट, पेयर वाइज डिसजॉइंट है ये। पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन, यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ एफ इज अ सेट ए। चलो यूनियन कर लेते हैं। A1 यूनियन A2 यूनियन A3 कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 7। देखो जरा, क्या ये सेट ए आ गया हमारा? क्या ये सेट ए है? 1 2 3 4 5 6 7, 6 नहीं है इसमें, तो दिस इज नॉट इक्वल टू सेट ए। तो इट मीन्स क्या है
कि ये पार्टीशन, ये जो फैमिली ऑफ मेंबर्स है, ये पार्टीशन ऑफ सेट नहीं बनाता है ए। ठीक है, तो फर्स्ट ये हो गया कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सेट अब B1 ले लिया। B1 सेट क्या है? 1 2 5 7, 1 2 5 7। B2 सेट है हमारा 3, B2 सेट है 3 एंड B3 इक्वल टू 4 एंड 6। 4 एंड 6 दोबारा से कंडीशन अप्लाई करेंगे। क्या कंडीशन है? मेंबर ऑफ फैमिली आर पेयर वाइज डिसजॉइंट। तो चेक करते हैं क्या ये डिसजॉइंट है या नहीं। आपको पहले भी बताया डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है। डिसजॉइंट का मतलब होता है कि उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। ठीक है, यानी इंटरसेक्शन इक्वल टू 5। तो देखो ये सारे डिसजॉइंट है, 1 2 5 7 3 4 6। हाँ, पहले वाली कंडीशन सेटिस्फाई। डिसजॉइंट क्या है? ये डिसजॉइंट सेट है। दूसरी कंडीशन है यूनियन। ले लेते हैं यूनियन। B1 यूनियन B2 यूनियन B3। ठीक है, क्या है? 1 2 3 भी है, 3 4 भी है, 5 6 एंड 7। ठीक है, अब बताओ क्या ये हमारा सेट ए बन रहा है? हाँ, ये सेट ए के बराबर है। तो इट मींस ये क्या है? ये जो फैमिली ऑफ मेंबर्स है, ठीक है, इस फैमिली के मेंबर्स क्या कर रहे हैं? ए का पार्टीशन कर रहे हैं। ठीक है, पार्टीशन ऑफ ए कर रहे हैं, सेट ए का पार्टीशन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये डिसजॉइंट भी है और जब मतलब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। इंटरसेक्शन 5 जो है, इंटरसेक्शन बी जो है वो 5 है और जो इसमें यूनियन है वो ए के बराबर है। तो ये हमारा रिलेशन से रिलेटेड लास्ट टॉपिक बचा था, ये आज हमने कर लिया कंप्लीट। अब हम अभी स्टार्ट करेंगे फंक्शन का। इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम फंक्शन स्टार्ट कर लेते हैं। नोट कर लो, तब तक मैं आपको फंक्शन का बता देती हूँ कि फंक्शन क्या होता है। आई होप आपने कर लिया होगा नोट। फंक्शन क्या है? फंक्शन अभी तक देखो हमने रिलेशन में क्या पढ़ा था कि हमारे पास डोमेन भी पढ़ा है, रेंज भी पढ़ा है। डोमेन क्या होता है? एक्स एक्सिस की वैल्यू। रेंज क्या होती है? वाई एक्सिस की वैल्यू। हमने उनके बीच में रिलेशन भी पढ़े हैं, पेयर वाइज कैसे रिलेशन बन गए, ऑर्डर्ड पेयर कैसे बन गए, ऑर्डर्ड पेयर के क्या रूल्स हैं कि ए बी इज नेवर इक्वल टू बी ए। ठीक है, तो अब हम उसी से रिलेटेड हमारा फंक्शन का आ जाएगा। फंक्शन क्या होता है? देखो डेफिनेशन करनी है तो मैं डायरेक्ट डेफिनेशन देके भी समझा सकती हूँ, इसको ऐसे भी समझा सकती हूँ। ठीक है, तो आप सीधे पॉइंट पे आओ। इसमें क्या बोलता है कि आपके पास दो सेट है, कोई भी दो सेट होंगे, मान लो ए और बी दो सेट है। ठीक है, अब आपको जब मैंने ये करवाया था एरो वाला, मैंने बोला था एरो वाला बहुत यूज होगा। अब यहाँ यूज आएगा फंक्शन में एरो वाला। ठीक है, एरो वाले क्वेश्चंस यहाँ यूज होंगे। मान लो दो सेट हो गए, एक सेट ए हो गया, एक सेट बी हो गया। क्लियर? अब इसमें क्या बोला इसने? इसको बोलेंगे हम डोमेन, इसको बोलते हैं डोमेन, और इसको बोलते हैं कोडोमेन। ठीक है, ये सेट की इमेज किसमें दिखती है और इस सेट की प्री इमेज किसमें दिखती है, मतलब पहले वाली। कुछ मैं आपको जो इसमें
वर्डिंग है वो पहले ही आपको क्लियर कर दे रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ये वर्डिंग यूज होगी बार बार। क्लियर? अब इसमें है फंक्शन क्या है, ऐसा क्या रिलेशन से, इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, देख लेते हैं। ऐसे 1 2 3 4 4 6 8 10 अपनी मर्जी से ले लिया मैंने कुछ भी, ठीक है। अब ये क्या है, एक्स एक्सिस की वैल्यू होती है डोमेन, ये आपको पता है। अब जब ये इस तरीके से डिफरेंट इमेज बनाएगा, ठीक है, ये जो डोमेन है ये डिफरेंट इमेज बनाएगा। इसमें डिफरेंट इमेज बनाने का मतलब क्या है कि x की जो वैल्यू होगी वो कभी भी रिपीट नहीं होगी, यहां रिपीट हो सकती है, ठीक है, यहां रिपीट हो सकती है। मतलब रिपीट होने का मतलब यहां मैं 5 ले सकती हूँ, तो मैंने यहां बना लिया, ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन सॉरी ये नहीं हो सकता, ये मैंने रिपीट कर दी x की वैल्यू, ऐसा नहीं हो पाएगा। लेकिन ये हो सकता है कि दो वैल्यूज जो है वो ये दो वैल्यूज को शो करे। मतलब अब यहाँ पेयर देख लेते हैं हम पहले, 1 4 2 3 3 8 4 10। अब इसमें क्या है, ये जो भी एक्स एक्सिस की वैल्यू होगी ये कभी रिपीट नहीं होनी चाहिए। कभी ऐसा ना हो कि 3 जैसे मैंने अभी बना दिया था, ये पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा हो गया तो वो फंक्शन ही नहीं होगा, वो फंक्शन ही पॉसिबल नहीं होगा अगर ऐसा हो गया, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि यहाँ 5 हो और ये हो जाए, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि x की वैल्यू रिपीट हो जाए। क्लियर? ये पॉसिबल है जो मैंने किया था कि y की वैल्यू रिपीट हो जाए, ये y की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है, ठीक है। ये पॉसिबल है कि y की वैल्यू रिपीट हो जाए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं। अगर y की वैल्यू रिपीट हो जाती है तो उसमें कंडीशंस लगती है, ठीक है, इसमें कंडीशन नहीं लगेगी। अगर ये रिपीट हो गया तो वो फंक्शन ही खत्म हुआ, वहां फंक्शन बनेगा ही नहीं। क्लियर? अब यहाँ पे क्या है, ये रिपीट हो सकता है, ये रिपीट हो सकता है, तो फंक्शन वो हुआ जहां एक्स एक्सिस की वैल्यू रिपीट नहीं होगी, वो फंक्शन है, ठीक है। इस फंक्शन में एक एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, यहाँ डोमेन है, इसको कोडोमेन बोलते हैं। और क्या है, इस वाले की इमेज यहाँ दिखेगी, मतलब यहाँ पे जो एक्स एक्सिस की वैल्यू होगी, यहाँ वाई एक्सिस की वैल्यू, तो जो वाई एक्सिस की वैल्यू होगी इस वाले पार्ट की, तो ये इमेज बनेगी। किसकी इमेज बनेगी? इसकी इमेज यहाँ बनेगी। लेकिन जब हम यहाँ खड़े होंगे तो ये बोलेगा ये मेरी प्री इमेज, ये मेरी प्री इमेज है, ओरिजिनल वैल्यू नहीं बोलेगी, ठीक है। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो ओरिजिनल वैल्यू रियल वैल्यू हो गई ना, रियल वैल्यू नहीं इसको बोलेंगे, आप बोलेंगे ये प्री इमेज है इसका और ये इमेज है इसकी, ठीक है। तो फंक्शन को अच्छे से देख लो, समझ लो फंक्शन क्या है। जब आपके पास डोमेन होता है, कोडोमेन होता है, हर एक की डिफरेंट वैल्यू होती है एक्स एक्सिस में, ठीक है। अगर एक्स एक्सिस की वैल्यू रिपीट हो रही है तो वो कभी भी फंक्शन नहीं बनेगा। क्लियर? तो अब हम इसके टाइप्स देखते हैं, टाइप्स क्या क्या है इसके। टाइप्स में सबसे पहले आएगा आपका 1 1 फंक्शन, सबसे पहले आएगा 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन को हम इंजेक्टिव या इंजेक्शन फंक्शन भी बोलते हैं। कई जगह इंजेक्टिव लिखा है, कई जगह इंजेक्शन फंक्शन भी लिखा है, ठीक है। इंजेक्टिव फंक्शन भी होता है और इंजेक्शन फंक्शन भी होता है। अब ये 1 1 का क्या मतलब है? 1 1 का रिलेशन, ऐसा फंक्शन जिसमें एक का एक के साथ ही रिलेशन हो। जैसे आपको एग्जांपल बता देती हूँ, ये है डोमेन, ये कोडोमेन, डोमेन, ये कोडोमेन, ठीक है। अब इसमें क्या है, 1 2 3 4 6 8 10 12 जो भी, ठीक है।
एक का एक के साथ ही रिलेशन बनेगा, ऐसे कहीं भी किसी का रिपीट नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि x का रिपीट हो, x का तो रिपीट हो ही नहीं सकता वरना फंक्शन ही नहीं कहलाएगा, और ऐसा भी नहीं होगा कि y का रिपीट हो, ठीक है। ऐसा भी नहीं होगा कि इसका भी रिपीट हो, जैसे फंक्शन हो जाता है ऐसे जिसमें y रिपीट होते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। 1 1 मतलब 1 1, ठीक है। इसके लिए भी 1 1 और इसके लिए भी 1 1, क्लियर। तो ये हमारा 1 1 फंक्शन हो गया, जिसको हम इंजेक्शन फंक्शन कहते हैं। x की वैल्यू तो रिपीट करेगी ही नहीं, y की भी रिपीट नहीं करेगी, एक का एक के साथ ही रिलेशन होगा। इसमें क्या बनेगा रिलेशन? रिलेशन बनेगा 1 6 2 8 3 10 4 12, क्लियर। इसका रिलेशन इसके साथ, तो ये हो गया हमारा 1 1 फंक्शन, क्लियर है। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे ऑन टू फंक्शन। इसको मैं रब सा कर देती हूँ, इसको या तो आप इसको नोट कर लो या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट या नोट कर लिया होगा। सिर्फ ये वाला क्वेश्चन रब करूंगी अभी। फंक्शन चल रहा है हमारा, ठीक है। फंक्शन 1 1 ये है फर्स्ट, सेकंड है ऑन टू। ऑन टू को हम और क्या बोलते हैं? सर्जेक्टिव या सर्जेक्शन फंक्शन। ऑन टू फंक्शन, ऑन टू या सर्जेक्टिव या सर्जेक्शन फंक्शन। फंक्शन FN कर दिया मैंने इसको स्मॉल करके क्योंकि यहां लिख दिया, ठीक है। ऑन टू फंक्शन में क्या होता है? प्री इमेज बनती है, ठीक है। प्री इमेज बनती है कैसे? एक इधर और एक इधर, 1 2 3 4, इसी को ले लेती हूँ, ठीक है। 5 6 7 8। अब इसमें कंडीशन क्या है? इसमें कंडीशन है कि यहां से बनेगी इमेज यहां, ठीक है। यहां से इमेज यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, और एक और हो सकता है 5 यहां से यहां। प्री इमेज बनेगी, प्री इमेज 5 की 1 के साथ, 6 की 2 के साथ, 7 की 3 के साथ, 8 की 4 के साथ एंड 8 की 5 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे प्री इमेज की बात हो रही है। ये डोमेन हो गया, ये को डोमेन हो गया, ये इमेज हो गई और ये प्री इमेज हो गई। प्री इमेज, ठीक है, ये प्री इमेज हो गई। तो प्री इमेज किसकी? 5 की प्री इमेज 1, 6 की प्री इमेज 2। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम रिलेशन में 5 1 कर देंगे। y एक्सिस तो y एक्सिस ही रहेगा और x एक्सिस x एक्सिस ही रहेगा, ठीक है। तो रिलेशन तब भी यही बनेगा 1 5। रिलेशन क्या बनेगा? 1 5 2 6 3 7 4 8 एंड 5 8। देखो y एक्सिस यहाँ रिपीट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक है, क्लियर। इसमें ऑन टू फंक्शन को कई जगह मैनी वन भी लिख दिया हुआ है, मैनी वन ऑन टू, ठीक है। मैनी वन ऑन टू, मैनी वन ऑन टू क्यों? अगर आपको कंफ्यूजन होगा ना ऑन टू का, तो ऑन टू का मतलब ये रखना कि नो एलिमेंट शुड लेफ्ट विदाउट प्री इमेज इन y, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? कोई भी एलिमेंट y में विदाउट प्री इमेज नहीं रहना चाहिए x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। x एक्सिस से ही वो लेगा अपना प्री इमेज। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑन टू फंक्शन। इसको हम मैनी वन ऑन टू क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये मैनी और वन के साथ रिलेशन बना रहा है और ऑन टू की कंडीशन तो अप्लाई होगी। ऑन टू की कंडीशन ही यही है, ऑन टू की कंडीशन ही यही है कि मैं इसमें y का कोई भी एलिमेंट, चाहे ये डायरेक्ट भी कर रहे हैं ना, अगर मान लो ये नहीं भी है, ये नहीं भी है,
तो भी ये प्री इमेज बना रहा है, एरो देखो इस तरफ है, प्री इमेज बना रहा है, तो इट मीन्स कोई भी एलिमेंट y का रहना नहीं चाहिए x के विदाउट प्री इमेज, ठीक है। तो ये हमारा ऑन टू है, और इसमें मैनी वन ऑन टू इसलिए बोला है, ऐसा भी पॉसिबल है कि मैनी x एक्सिस में हो जाए और वन कॉमन y में हो जाए। y कॉमन हो सकता है लेकिन अकेला नहीं रह सकता, ठीक है, समझ आए। तो मैनी वन ऑन टू भी इसमें यूज हो जाता है और ऑन टू सब्जेक्शन भी इसी में यूज हो जाता है। तो ये हमारा सेकंड है, इसको नोट कर लो। देखो पहले समझ लो, अपना बेस क्लियर कर लो, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे तो आपको और चीजें क्लियर होती जाएंगी। पहले सिर्फ मेरा मोटिव ये है क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चे रेंज और डोमेन में ही कंफ्यूज होते हैं, जो फंक्शन वाला पार्ट है, ठीक है। सबसे ज्यादा वन वन ऑन टू, अगर ये एक बार कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं हुआ तो लॉन्ग रन तक आपका ये कंसेप्ट जो है ऐसे ही रह जाता है, ठीक है। ये ऑन टू फंक्शन है। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं, इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, तब तक यहाँ लिखती हूँ मैं। both 1 1 and onto function, both 1 1 and onto function दोनों होने चाहिए, 1 1 भी होना चाहिए और onto भी होना चाहिए, ठीक है। both 1 1 and onto। अब both 1 1 and onto का मतलब क्या हुआ? 1 1 की कंडीशन क्या बोलती है? 1 1 की कंडीशन बोलती है कि हर एक का डिस्टिंक्ट एलिमेंट के साथ जो है पेयर होना चाहिए। x का हर एक x का डिफरेंट y के साथ जो है पेयर बनना चाहिए, क्लियर। और onto की कंडीशन क्या बोलती है कि हर y के पास एक प्री इमेज जरूर होनी चाहिए, नो एलिमेंट शुड लेफ्ट इन y, ठीक है। एक तो प्री इमेज होना चाहिए और y में कोई भी एलिमेंट जो है अकेला नहीं बचना चाहिए। तो दोनों कंडीशन को इसमें अप्लाई करेंगे। डिफरेंट x के साथ y का पेयर बनना चाहिए, बना देते हैं। 4 5 6 8 10 11 अपनी मर्जी से ले रही हूं मैं, ठीक है। इनका आपस में अभी कोई रिलेशन नहीं है, या कई रिलेशन ऐसे आते हैं जैसे हमने पहले पढ़ा था कि x इज लेस देन y हो, या ऐसे कि x शुड बी द मल्टीपल ऑफ y हो। तो अभी ऐसा कुछ नहीं ले रही हूँ, अभी मैं सिंपल अपनी तरफ से इनके रिलेशन जो है बना रही हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या है? डोमेन, अगेन कोडोमेन। बार बार लिखने से आपको क्या चीजें रिकॉल होती रहेंगी, तो आपको रिमाइंड रहेंगी कि हाँ ये डोमेन ही होता है, ये कोडोमेन ही होता है, ये इमेज ही बताता है और ये प्री इमेज ही बनाता है, ठीक है। ये इमेज और ये प्री इमेज, और साथ में याद रखने के लिए ये एक्स एक्सिस का है और ये वाई एक्सिस शो कर, ठीक है। अब देखो दोनों कंडीशन, हर एक एक्स का डिफरेंट, मतलब एक्स का डिफरेंट एलिमेंट होना चाहिए, एक्स के साथ एक्स रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ऐसे, और क्या हो सकता है? ऐसे ना हो, ये दो ही हैं, सिर्फ दो ही हैं, ये तीन हैं, ऐसे पॉसिबल है, क्लियर, ऐसे पॉसिबल है। मैनी वन ऑन टू का, ठीक है। तो इसमें 1 1 की कंडीशन भी अप्लाई होनी चाहिए और ऑन टू की कंडीशन भी अप्लाई होनी चाहिए, क्लियर। अब इसमें क्या है? 1 1 और ऑन टू की, यहाँ भी प्री इमेज भी बनाएगा और ये 1 1 भी होगा, ठीक है। दोनों कंडीशंस अप्लाई होंगी इसमें, 1 1 के भी और ऑन टू के भी। 1 1 की भी और ऑन टू की भी।
अब आप बोलोगे कि इसको 1 1 से आपने डिफरेंट क्या किया, 1 1 में भी तो यही बताया था कि ऐसे आएगा, ऐसे एग्जांपल लिया था, लेकिन 1 1 में ऐसा पॉसिबल है कि y का एलिमेंट लास्ट में बच जाए, ठीक है, ये पॉसिबल है 1 1 में। 1 1 में क्या हो सकता था, 1 2 3 4 5 6, 1 1 में ये पॉसिबल था कि ये ऐसे हो गया और ये ऐसे हो गया, ये पॉसिबल था 1 1 में, ये पॉसिबल था 1 1 में, लेकिन ये ऑन टू में पॉसिबल नहीं था, ये ऑन टू में पॉसिबल नहीं था, ठीक है। तो अगर ऑन टू में पॉसिबल नहीं था तो ऑन टू में क्या होता है, ऐसे हो सकता है, ठीक। तो हमने क्या किया, 1 1 की भी कंडीशन को सेटिस्फाई किया और ऑन टू की भी कंडीशन को सेटिस्फाई किया, ठीक है। तो इसमें आएगा बोथ 1 1 एंड ऑन टू, क्लियर। अब नेक्स्ट है हमारा मैनी वन इनटू, मैनी वन इनटू, ये सारे एक दूसरे से बहुत मैच करते हैं, ठीक है। मैनी वन इनटू वाला, अब इसमें क्या होगा, मैनी वन इनटू, इसी में बता देती हूँ आपको, या अलग बताऊं, लो अलग देखो, मैनी वन इनटू, मैंने इसीलिए इसको रब किया, इसको सामने रखा क्योंकि आप डिफरेंशिएट कर पाओगे। अब मैनी वन इनटू, ऑन टू नहीं, मैनी वन इनटू, क्या डिफरेंस होगा, y का एलिमेंट लेफ्ट हो सकता है, यही डिफरेंस होगा ना इनटू में, ऑन टू नहीं है। ऐसे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, डोमेन, कोडोमेन, x y, इमेज, प्री इमेज, ठीक है। क्या हो सकता है, मैनी वन, मैनी वन इनटू, यहां हमने एक एलिमेंट छोड़ दिया, हमने नहीं बनाया इसके साथ रिलेशन, नहीं बनाया, ठीक है। तो ये पॉसिबल है मैनी वन इनटू में। 1 1 में भी ये हो सकता है, ठीक है, 1 1 में भी हो सकता है, लेकिन 1 1 में क्या है, हर एक की डिफरेंट इमेज होगी, क्लियर। तो ये आ गया मैनी वन इनटू, क्लियर है। 1 1 में डिफरेंट इमेज होगी, मैनी वन में, सॉरी ऑन टू में क्या होगा, y का एलिमेंट लेफ्ट नहीं होना चाहिए, रिपीट हो सकती है ये वाली इमेज, इमेज रिपीट हो सकती है, 1 1 में रिपीट नहीं होगी, इसमें रिपीट हो सकती है, और इसके बाद हमने किया बोथ 1 1 एंड ऑन टू, उसमें भी रिपीट हो सकती है, ठीक है, क्योंकि ऑन टू का फंक्शन है। तो इसमें क्या है, डिफरेंट इमेज के साथ y के एलिमेंट लेफ्ट नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब एक चीज एक बार रिकॉल कर लो अच्छे से, एक बार रिकॉल कर लेते हैं, ये 4 है मेन आपके 1 1, अब आप एक बार डिफरेंस जो है वो देख लेना, ठीक है, 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, इसमें क्या है 9 कर दिया, चलो ठीक है। डिफरेंट इमेज, हर एक की डिफरेंट इमेज, डिफरेंट एलिमेंट्स, ये हो गया 1 1, ऑन टू ये हो गया, मैनी वन ऑन टू भी यही है, बोथ 1 1 एंड ऑन टू दिखा देती हूँ एक बार, बोथ 1 1 एंड ऑन टू। अब इसमें क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यहां पे क्या है, ये ही हुआ, यही हुआ, बस यहां लेफ्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं, यहां पे नहीं कर सकते, वी डोंट हैव ऑप्शन, क्योंकि दोनों आ रहा है। इसने कहा इसके पास हर एक x के एलिमेंट के पास डिफरेंट इमेज होगी, ये सेटिस्फाई हुआ। इसने कहा डिफरेंट इमेज हो भी सकती, नहीं भी, क्योंकि ऑन टू है, हमें बस इसका ध्यान रखना है, ये तो डिफरेंट इमेज लेगा ही लेगा, ये तो इमेज आएगी सबकी अलग, लेकिन यहाँ कोई एलिमेंट नहीं बचना चाहिए, ठीक है। इसने कहा बोथ 1 1 एंड ऑन टू में ये इमेज भी डिफरेंट होगी और प्री इमेज भी डिफरेंट होगी, ठीक है। इसने क्या कहा, मैनी वन
ठीक है। मैनी वन, इसमें भी ऐसा हो सकता है मैनी वन, लेकिन यहाँ क्या बात हो रही है, ये लेफ्ट नहीं होगा, लेकिन यहाँ क्या बात हो रही है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर यहाँ पे कुछ हो गया। ठीक है, इसको चारों को एक बार बनाना है, अच्छे से देखना है, वीडियो एक बार ही में पता नहीं चल रही है, एक दो बार रिपीट करो, उसको देखो, तब आपको अच्छे से रिकॉल होगा। ठीक है, ये चारों मैंने एक साथ लिख दिए हैं, एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ये चारों हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाऊंगी, फंक्शन से रिलेटेड। आज मैंने आपको जो करवाया उसमें फंक्शन मेन करवाया आपको, और पार्टीशन ऑफ सेट, जो पार्टीशन ऑफ सेट था वो रिलेशन का ही कुछ पार्ट रह गया था, उसका लास्ट टॉपिक था। और जो फंक्शन है ये हमारा नया टॉपिक है, इसी में ही फंक्शन में हमने फंक्शन के बारे में पढ़ा, उसके 4 टाइप्स के बारे में पढ़ा, और चारों टाइप्स को आप सामने देख लो। ठीक है, इसको अपने आप डिफरेंशिएट कर लेना कि क्या है इसमें। ठीक है, और इसके जो दूसरे नाम है वो भी, एक चीज मुझे ध्यान रहेगी, बोथ 1 1 एंड ऑन 2 का जो नाम होता है वो बाइजेक्टिव या बाइजेक्शन होता है। ठीक है, बाइजेक्टिव या बाइजेक्शन फंक्शन। तो अब आपका यहाँ तक फंक्शन के तो की पॉइंट्स हो गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर कोई भी क्वेरी रहती है तो आपको हमेशा मैं बोलती हूँ कि क्वेरी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजें कि क्या क्वेरी है, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं फिर, बाय।